डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी मौसम के हवाले से। सामिया आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ फ़िटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी और आपकी जनाब ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ होती है, बिज़ी होती है, और उसमें अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है हमारे लिए, जिसमें जी बैलेंस डाइट लेना होता है, जी अच्छे अच्छे खाने बनाएं, हेल्दी खाने बनाएं घर में। फिर उसके बाद अगर आपने वॉक करनी है या आपने जिम जाना है तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो जो लोग बहुत ही मसरूफ़ होते हैं वो कहते हैं जी हम बाहर जिम नहीं जा सकते बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो उनके लिए हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको इस तरह की कोई रीज़निंग देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घर पर रहकर भी अपनी लाइफ़स्टाइल का ख़याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का ख़याल रख सकते हैं। तो आज मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में आपने अपने आप को एक्टिव किस तरह रखना है, आप घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप एक्टिव फील करें, आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, इस पर बात करनी है हमने। और आपको एक्सरसाइज भी सिखानी है, तो इस पर बात करने के लिए ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो उनसे बात करते हैं। ज़ुहैब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों ने इनवाइट किया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुहैब, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है फ़िट रहने के हवाले से, कि जी हमारे पास टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, हम कैसे जिम जाएं, हम कैसे एक्सरसाइज करें, बिकॉज़ हम बहुत बहुत बिजी होते हैं। तो ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से रीज़न ही होता है, अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं हमेशा इस बात को नेग्लेक्ट करता हूँ कि आप मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने एक्सरसाइज डालनी है। एक्सरसाइज आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए ऑलरेडी। अगर हमने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में एक्सरसाइज को डाला, इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी नहीं है हम उसको इसलिए करते भी नहीं है, इसलिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मसरूफ़ ज़िंदगी का भी हिस्सा नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तब शुरू हो जाती है जब हम छोटे होते हैं। स्कूल में स्कूल गोइंग है, हम लेट गया बच्चा स्कूल, तो टीचर ने कहा यार 5 चक्कर ग्राउंड के लगाओ, जो कार्डियो था, लेकिन बता दिया कि भाई ये तो सज़ा है, ये तो सज़ा है। फिर कभी बच्चे ने काम नहीं किया, उसको भाई उठक बैठक लगा दो 10, वो स्क्वाट्स थे। तो जब बचपन से ही ट्रेंड किया जाएगा स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे कि यार एक्सरसाइज एक सज़ा है, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी या मसरूफ़ ज़िंदगी का भी हिस्सा नहीं बनाएंगे उसको। और फिर हम तब एक्सरसाइज करते हैं जब डॉक्टर कहता है अब नहीं बचना। तो डर के ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, और तब तक हम खुश होकर एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक हमारी ब्रेन वॉशिंग जो है रुक नहीं जाती। और एक्सरसाइज हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी खाना, सांस लेना, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। हर बंदे के पास 2 ऑप्शन है, या तो डॉक्टर के पास जाए या ट्रेनर के पास जाए। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं, और डॉक्टर भी जब कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कर लो, तभी से कहते हैं डॉक्टर साहब 2 गोलियां एक्स्ट्रा डाल दो, एक्सरसाइज ना करनी पड़े। तो हमें इसको पहले अपने दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज को, उसके बाद ही कोई फ़ायदा देगा। अदरवाइज बहुत से लोगों को मैंने देखा जो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज वो उसको 100% उस तरह कर ही नहीं रहे, अपनी एफर्ट ही नहीं डाल रहे। अच्छा, ये सिर्फ एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है या और भी कॉजेज़ या और भी रीजंस हो सकते हैं कि वो इतनी एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, अपना टाइम भी निकाल रहे होते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं जो वो चाहते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली 70% डाइट है। आप एफर्ट कर रहे हो 100, मैं जैसे मैंने बोला एफर्ट करें लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। 100% एफर्ट किया कि एक्सरसाइज करो, साथ डाइट भी कंट्रोल करनी है। आप कोई शुगर का पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने कहा भैया आपने वॉक करनी है, लेकिन वो वॉक करने के बाद 2 रोटियां खा रहा है या मीठा खा रहा है, तो वो तो ज़ीरो है। तो पूरे इट्स अ लाइफ स्टाइल, आपको पूरा दिन देखना पड़ेगा, मेरा टारगेट क्या, मेरे गोल्स क्या, मुझे क्या किस रूटीन पे चलना है। तो खाली खाना पूरी करने से, वॉक कर ली, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपना पोर्शन डाइट भी वो भी आपने कंट्रोल करना है, कि जहाँ पर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो अब एक रोटी पे आ गए। ज़ुबैर सल्लम की हदीस है कि 2 बंदों को खाना 1 बंदे के लिए काफ़ी है। इसका मतलब जितना हम खा रहे हैं, अगर आप देखें नॉर्मली जैसे बफे सिस्टम चल रहा है, जितना भी चल रहा है, लोग अन्नेवाह खा रहे हैं, इतने हमारे पेट की गुंजाइश नहीं है जितना हम खा रहे हैं। तो वो एक्चुअली यही हो रहा है कि हम 2 बंदों का खा रहे हैं, 3 बंदों का खा रहे हैं, और जब वेट पुट ऑन हो रहा है इसका मकसद ये है जो अपने BMI को क्रॉस कर लेते हैं, ओबिसिटी में चले जाते हैं। जो 50 किलो की या 55 किलो की लड़की होनी चाहिए, वो आज के दौर में 95 किलो की है। वो क्यों है कि ओवर ईटिंग, एक बंदे का खाना 2 बंदों का खाना 1 बंदी खा रही है, तो फिर बीमारियां तो आनी है। तो फिर बीमारियां आनी है, एग्जैक्टली, और फिर आपका लाइफस्टाइल भी वैसा ही होगा और बीमारियां भी वैसे ही आएंगी आपको। तो आइए साथ साथ फिर हम एक्सरसाइज भी सिखा देते हैं अपने देखने वालों को कि वो घर में इजीली ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अब 3 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल एंड पे डाल दिया कि भाई बहुत मसरूफ ज़िंदगी है। तो 3 एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिसके अंदर पूरी बॉडी कवर भी हो जाएगी और आपके टारगेट जो होंगे वो भी अचीव हो जाएंगे।
सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले तो आपने वार्म अप स्टार्ट करना है, चाहे आप गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ। अगर गर्मियाँ हैं तो 5 मिनट का वार्म अप कर लें, अगर सर्दियाँ हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट्स वार्म अप करें। मार्च से वार्म अप करें हल्का फुल्का सा। वार्म अप का मकसद बेसिक है बॉडी को प्रिपेयर करना आने वाली एक्सरसाइजेज के लिए। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लोगे तो उससे आपके क्रैम्प्स वगैरह होते हैं। क्रैम्प्स तो पड़ ही जाते हैं बॉडी में, लेकिन ये है कि इंजरी के चांस पड़ जाते हैं। ओके, 3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पूरी बॉडी अभी कवर हो जाएगी। कोशिश करें वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक। कोई भी एक्सरसाइज है, आपके कोई भी टारगेट है फिटनेस का, आपने 20 मिनट्स वॉक करनी है, वो लाजमी। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी अपर बॉडी को कवर करेगी वो है पुशअप्स। बेसिक एक्सरसाइज होंगी तीनों जो आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसको कैसे करना है, रूटीन का कैसे हिस्सा बनाना आपको बताऊँ। 10 पुशअप्स करेंगे, 4 नीचे जाके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 5 6 7 8 9 and 10। ओके 10 पुशअप्स किए, इसके साथ आप वॉक ऐड कर लोगे दोबारा से, या फिर जंपिंग जैक्स ऐड कर लोगे। अगर आपकी नीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जंपिंग जैक्स ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नीज का प्रॉब्लम है, बिकॉज ओवर वेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है आपका नीज बैक आपके इंजर्ड हो जाता है। थोड़ा सा मार्च बार ऐड करेंगे इंटेंसिटी को हाई करने के लिए, ताकि फैट बर्निंग जोन में हम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे लोअर बैक के एब्डोमिनल के लिए। ये भी बड़ा कॉमन है, लोगों को लोअर बैक की पेन रहती है, तो उसको कैसे कम किया जाए और एट द सेम टाइम आपके एब्डोमिनल कैसे कम किया जाए। प्लैंक करेंगे सिंपल। ओके, सिर्फ ये इस तरह होल्ड करना है इस पोजीशन में आपने। ओके, ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये पूरी बॉडी को आपको लेके चलेगी। अच्छा, और इसके ज्यादातर टारगेट किस चीज पे होता है? आपका लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक। ओके, लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल पे आपका जो टारगेट है आपकी बॉडी को लाइट कर देगी। आप जितनी कोर ट्रेनिंग ज्यादा करेंगे आप हल्का फील करोगे। ओके, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अच्छा, देखने में तो ये बड़ी इजी लग रही होगी लोगों को कि ये सिर्फ ऐसे हमने होल्ड ही करना है, लेकिन जो कर रहा है ना उसको पता चलता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए आपको। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे। जैसे पहले मैंने मार्च किया, दोबारा मार्च करोगे। ठीक है। इसके साथ जंपिंग जैक ऐड कर सो मैं मार्च पे ही इस्तेफादा हासिल करूंगा। ठीक है। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी पुशअप्स, इसके अंदर आपकी अपर बॉडी यूज हुई थी। फिर हमने किया प्लैंक, इसके अंदर हमारी मिडिल बॉडी यूज हुई। अब थर्ड वन कर रहे हैं स्क्वाट्स, जिसके अंदर आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और आपके काव्स ऐड हो जाएंगे। चले, वो एक्सरसाइज करने से पहले हमारे साथ एक कॉलर है जुहेब, उनसे कॉल बात कर लेते हैं। मदीहा है, उन्होंने लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी एज 41 ईयर है और मेरा सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस है। और पिछले 2 से 3 महीनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ओके, वेट ज़्यादा हो रहा है और दूसरे नंबर पे मेरा एनर्जी लेवल एकदम इस कदर लो हो जाता है कि मुझे लगता है कि मैं फेंट हो जाऊँ। तो बार बार जा रहा है, 2-3 घंटों के बाद मुझे खाना पड़ता है, जिसकी वजह से ना मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। 41 ईयर मतलब है एज, और मेरा वेट इस टाइम तकरीबन 69 है। 5'2" मेरी हाइट है। ठीक है। तो उस वजह से मतलब सेरोनेगेटिव भी मतलब है, मुझे आर फैक्टर नहीं है, लेकिन मेरे जॉइंट्स वो ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम में रहते हैं, हील्स मेरी प्रॉब्लम में रहती हैं। इसकी वजह से अब मेरा वेट इतना मतलब ज़्यादा होने की तरफ जा रहा है कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि मैं क्या एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। चलें, थैंक यू सो मच मदीहा कि आपने कॉल की है। जुहेब से जान लेते हैं। 5'2" उनकी हाइट है, 69 उनका वेट है, 41 ईयर्स की वो हैं और उनको प्रॉब्लम भी है। देन उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए देन जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम है उनको, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? 5'2" हाइट पे उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, मैक्सिमम भी अराउंड अबाउट 48 to 51 52। अभी वो आप बता रहे हो कि है 69 पे, जो कि अपने वेट से एटलीस्ट तकरीबन 30% ज़्यादा है। ओके, तो जब आप 30% वेट उठा के हर वक्त फिरते रहोगे और तो उससे क्या अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स जाएंगे। तो उसके लिए क्या आपने क्या करना, वेट कम करने के सबसे पहले तो आपने, अगर उनको ऑलरेडी पेन है तो आपने इससे ख्याल रखना है कि जब भी वॉक वगैरह करनी, इवन घर के भी काम करना है, तो आपने सैंडल्स नहीं पहनने, चप्पल नहीं पहननी, आपने जॉगर्स पहने, कुछ के घर में भी जॉगर्स पहने, इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा, भाग दौड़ ना करें,
भागने दौड़ने वाली, ब्रिस्क वॉक करें, स्लो स्लो चलें, झुक के कोई चीज़ ना उठाएं, कार्बोहाइड्रेट्स उतने लें जितनी बॉडी को ज़रूरत है, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, फैट नॉमिनल रखें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन ऑलिव ऑयल में भी अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ना कि फैट में नो कैलोरीज हैं, कोई सा भी दुनिया में फैट उसमें नो कैलोरीज है, ऑलिव ऑयल में भी नो ही कैलोरीज हैं। ओके, ऑलिव ऑयल को हम अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दिल के लिए अच्छा है। सही है। तो इसका मतलब नहीं है कि ऑलिव ऑयल में फैट नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलिव ऑयल के भी नाम पे भी चम्मच पे चम्मच डाल रहे हैं। तो ऑलिव ऑयल डाल लें अपने खाने में, लेकिन क्वांटिटी कम रखें। एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 दफ़ा नहीं तो हफ्ते में, दिन में कम से कम 1 दफ़ा और हफ्ते में 3 दफ़ा एटलीस्ट करें। क्योंकि अगर हमारा टॉपिक है मसरूफ़ ज़िंदगी, लेकिन जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, जान अब जहान है। तो जिनकी सिचुएशन है ये डू एंड डाई सिचुएशन होती है, बिकॉज एज 41, मेटाबॉलिज्म स्लो है इनका, मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो लाजमी करें। अच्छा, एक्सरसाइज करें तो वो क्या खाली वॉक भी अगर करें, ब्रिस्क वॉक भी करें तो उनके लिए चलेगा, या उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? तो उनको अगर जॉइंट्स पेन है इनको प्रॉपर्ली जिम जाना चाहिए। ठीक है। अगर नी पेन है तो नी एक्सटेंशन की एक्सरसाइज होती है, मशीन पे बैठ के लेग्स एक्सटेंड करें। अगर जिम भी नहीं जा सकते तो एक और काम करें, घर में ही सोफे वगैरह पे चेयर पे बैठ के लेग्स एक्सटेंशन करेंगे अपनी नी को, उससे भी इनकी नी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगेन वेट कम होगा तो फिर जितने मर्जी वो एक्सरसाइज करते रहेंगे, लेकिन वेट अल्टीमेटली पड़ा हुआ नेक्स्ट पे, नी के ऊपर तो आएगा। अगर वेट कम नहीं होगा तो वो कोई फायदा नहीं है। जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, वेट कम करना पड़ेगा, मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा। कि आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज करेंगी तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मोहम्मद खान आफरीदी है नौशहरा से, उन्होंने कॉल किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है इंशाल्लाह? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं ये तो बिलो 40 के लिए सही है, अबव 40 के लिए क्या होना चाहिए? किसके लिए? 40 अबव के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं जी ये एक्सरसाइज बिलो 40 के लिए है, अबव 40 के लिए भी हमें एक्सरसाइज बता दें ताकि वो भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है मोहम्मद खान आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसका जवाब लेते हैं आपसे ज़ुहैब, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं ना तो ज़ुहैब से बात करते हैं।